देखिए एक अहम खबर है, ट्रंप के खिलाफ ईरानी सेना का बयान आया है। कहा ईरान को कमतर ना कि अमेरिका, सिर्फ 2 घंटे का युद्ध नहीं होगा, हम दुश्मन को कड़ा जवाब देंगे। इजराइल पर भी हमला संभव है, अमेरिकी बेस पर भी हमले संभव हैं, ये सीधे तौर पर कहा गया है। और इस बात की आशंका बहुत बढ़ जाएगी अगर वाकई अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो। ईरान कह रहा है कि हम दुश्मन को इस बार कड़ा जवाब देंगे। और देखिए एक और बड़ी खबर, अमेरिकी आक्रमण की स्थिति में ईरान इजराइल को निशाना बनाएगा। ईरानी सेना के रियर एडमिरल अली शमखानी का यह बड़ा बयान तेल अवीव के केंद्र पर होगा ईरानी हमला। आपको याद होगा बीते साल भी 12 दिन के युद्ध में किस तरह से इजराइल में बहुत ज्यादा नुकसान किया था ईरान ने अपने हमलों से। अमेरिका की ओर से किया गया कोई भी सैन्य कदम युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा, ये शमखानी की तरफ से सीधे चेतावनी दी गई है। और आपने देखा भी होगा कि जब ईरान की तरफ से बीते साल हमले हुए थे, मिसाइल हमले, तो उन्हें इजराइल रोक भी नहीं पाया था। तो देखिए कुल मिलाकर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है, टेंशन बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन खास बात यह है कि यूरोपियन यूनियन भी पूरी तरह से अमेरिका के इस फैसले के साथ खड़ा नजर आ रहा है। और इस बार जंग होगी तो भयावह होगी, यह सीधे तौर पर ईरान की तरफ से भी कहा गया है। कहा यह गया है कि अमेरिका युद्ध शुरू तो करेगा लेकिन इस बार खत्म ईरान करेगा। तो क्या मध्य पूर्व को एक बड़ी तैयारी की जा रही है पूरा भूगोल बदलने की। ईरान ने पश्चिमी देशों और इजराइल को बड़ी धमकी दी है, ईरान पर फिर से हमला हुआ तो बहुत विध्वंसक जवाब मिलेगा, किसी भी नए हमले का जवाब ज्यादा विनाशकारी होगा, यह कहा गया है। तो ईरान कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। ईरान की रणनीति क्या है? इजराइल पर हमला कर सकता है ईरान, यानी अमेरिका के किए का खमियाजा इजराइल को भुगतना पड़ सकता है। अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए हमला किया जाएगा। ईरान ना एटमी प्रोग्राम रोकेगा ना धमकियों से डरेगा। कुल मिलाकर अपने इरादे साफ करता हुआ यहां ईरान भी नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह भी खड़ा होता है ब्रिगेडियर शरदेंदु कि आखिर अमेरिका का सबसे बड़ा मकसद ईरान पर हमले के पीछे क्या नजर आता है? क्या परमाणु कार्यक्रम सबसे बड़ा रोड़ा नजर आ रहा है अमेरिका को अपनी दादागिरी की राह में, या फिर वहां पर जो बहाना लिया गया कि प्रदर्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लोग खुद वहां पर रिजीम बदलना चाहते हैं, रजा पहलवी को लाना चाहते हैं, आपको सबसे बड़ा रीजन क्या नजर आता है? देखिए वजह तो बिल्कुल साफ है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कहीं ना कहीं अमेरिका ऐसी क्षति पहुंचाना चाहता है जिससे वो 1 या 2 दशक तक फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात ना कर सके। सारा मुद्दा यही है। और जो बातें बताई जा रही हैं कि सत्ता परिवर्तन, प्रोटेस्ट और ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ये सब कवर अप एक्शन है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। क्योंकि आपने वहां जो सिचुएशन क्रिएट की है, इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगा के, उसकी वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ईरान कोई गरीब देश नहीं, उनके पास बहुत सारे संसाधन है, ऑयल है। आपने ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस वहां क्रिएट की कि जनता सड़कों पे आई और इसका आप फायदा उठाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में आपका यह है कि इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम, क्योंकि लास्ट टाइम जब आपने जून में स्ट्राइक किया था तो उससे बहुत रिजल्ट निकला नहीं। हालांकि प्रोपेगेंडा किया गया था कि आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ठिकाने लगा दिया, इतने बड़ी डीप स्ट्राइक की कि उसके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है वो तहस नहस हो रखे हैं। लेकिन इसका देखिए 6 महीने में फिर आप ऐसे नैरेटिव चलाने लगते हैं। तो आपका मकसद सिर्फ एक है। और कहीं ना कहीं दूसरी चीज ये, एक चीज मैं और सर ईरान ने तो यह भी दावा किया था कि उन हमलों में सिर्फ जो ईरान के परमाणु ठिकाने, ऊपरी ढांचे को भी ढंग से नुकसान नहीं पहुंचा था। जी हाँ बिल्कुल। और जब आप बोलते थे कि आपने B2 बॉम्बर का इस्तेमाल करके इतना डीप स्ट्राइक किया कि उनके बंकर तक डिस्ट्रॉय कर दिए, लेकिन सत्ता परिवर्तन भी एक है। आयतुल्लाह खमनेई को वो नहीं चाहते कि वो मिडिल ईस्ट में रहे। वो वहां पे चाहे प्रोटेस्ट द्वारा, चाहे क्राउन प्रिंस को फिर से लाना चाह रहे हो, या ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाना चाह रहे हो, चाहे मिलिट्री रेजिम लाना चाह रहे हो, वो किसी भी हालत में आयतुल्लाह खमनेई को कंटिन्यू नहीं करने देना चाहते हैं। तो 2 पर्पस पे वो काम कर रहे हैं, एक तो न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करो और दूसरा सत्ता परिवर्तन करो। और दोनों ही जगह में मेरा मानना है कि मिलिट्री एक्शन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। सत्ता परिवर्तन होगा तो वहां के ईरान के लोग करेंगे। अगर आप मिलिट्री इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो एयरक्राफ्ट नहीं सही तरीका है। बिल्कुल डील के लिए जाइए, नेगोशिएट करिए, IAEA के इंस्पेक्शन कराइए और एक वाया मीडिया निकालिए। बिल्कुल शरदेंदु सर, ये साफ मंशा नजर आ रही है ट्रंप की कि लैटिन अमेरिका के साथ पूरे मध्य पूर्व में एक तरीके से अपना प्रॉक्सी शासन चलाना अमेरिका चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। लेकिन क्या ईरान उसे रोकेगा? क्या ईरान उस पर ब्रेक लगाएगा?